ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे गुरुजी महाराज के सादर श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का शुक्राना की हाजिरी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर सभी साध संगत जी को बहुत बहुत प्यार, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू के साथ आभार, जो वो हमारा सत्संग इतने प्यार से स्वीकार करके गुरु जी के चरणों में अर्पित और समर्पित करते हैं, बिल्कुल पुष्पों की तरह। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने बहुत 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 सारी खुशियाँ दी, और साथ में गुरुजी ने खूब सारी मस्ती भी कराई, और साथ में गुरुजी ने हर पल मुझे अपना प्रेजेंस भी शो किया। उसके लिए आपका बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस इतने शानदार होते हैं कि हम उस गंगा में बिल्कुल बहते चले जाते हैं। संगत जी, आज जब मैं यहाँ से निकली हूँ तो यहाँ से निकली हूँ संगत जी, तो मुझे गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज मिला था कि आज तैनू 777 की ब्लेसिंग्स मिलन वाली है। और यकीन मानिए संगत जी, इतने सारे 777 की ब्लेसिंग कि मन धन्य हो गया। बहुत 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 अच्छा लगता है जब हमें गुरु जी महाराज इस तरह कहते हैं और इस तरह से ब्लेस करते हैं। संगत जी, सबसे बड़ा आशीर्वाद गुरु जी का है कि जो मैं उनको कहती हूँ ना कि तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तो वाकई उनके होने से ना अब मुझे डर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरे सारे कार्य आप संवरते जाएंगे, और ये विश्वास है मुझे, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करता हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जो भी चीज़ मैं गुरुजी से कहती हूँ वो पूरा करते हैं। और आज तो कमाल हो गया संगत जी, मैंने जो जो शपथ के 2 पंक्ति सत्संग शुक्राना में विपिन अंकल के पास सुबह में गाए थे, गुरुजी ने सेम शब्द मुझे अपने स्वरूप के साथ ब्लेस किया। और आखिर में उन्होंने कहा कि आज तूने ओ नहीं सुनाया मैंने कुड़िए। मैंने कहा क्या बाबा? तो वो कहते हैं, जी मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कल रात में जब मैं कल हमारे घर में मैंने बताया था कि अजीब से स्मेल आ रही थी, गुरुजी ने बहुत बड़ी नज़र को काटा था। और उस वक्त जब मैं सोने वाली थी तो उससे पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था और एक वीडियो दिखाया था। संगत जी, वीडियो में क्या था ना कि अडेप्टर लगा हुआ है स्विच में, और उसमें से बहुत तेज़ से ब्लास्ट होता है वो अडेप्टर, चार्जिंग का पॉइंट ऑन रह जाने से, और घर में आग लग जाती है। संगत जी, ये वीडियो देख के मैं भी दहल गई थी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता था कि मेरे भी स्विच ऑन रह जाते थे ड्राइंग रूम के या फिर मोबाइल के चार्जिंग के। मैं फ़ोन छुड़ा के और ऑन छोड़ के चली जाती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल पर्टिकुलर रहती हूँ। संगत जी, कल मैंने देखा था, मुझे सत्संग में आया था कि एसी में आग लग गई है, और आज मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने वो सत्संग यही सोच के सुना कि शायद किसी के कष्ट कटेंगे, या फिर हमारी ही एसी में जो वो स्मेल आया उसकी वजह से था। संगत जी, आज जब मैं अपने जेठ जी और जेठानी जी के घर गई तो मैं बिल्कुल चौंक गई जब उन्होंने अपनी बातें बताई। संगत जी, उनके यहाँ जो एसी था वो ख़राब हो गया था, और उन्होंने आज एक नया एसी लिया बीपीएल का, और उन्होंने आज ही उसकी फिटिंग करवाई थी दिन में। जब उसको पूरा उन लोगों ने फिट करके वो लोग गए हैं, और मेरी जेठानी जी पूजा करके निकली हैं, तो उनको एक स्मेल आई, और वो स्मेल आई है, और वो भागी किचन की ओर। उनको लगा कि किचन की ओर से स्मेल आ रही है। संगत जी, इतनी तेज उनके एसी के वायर में आग लगी थी कि उनका ड्राइंग रूम का वॉल पूरा ब्लैक हो गया है। संगत जी, वहाँ पे मोर पंख था वो पूरा जल गया,
और संगत जी, मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ कि गुरुजी जब कहते हैं कि मैं तेरा नहीं, तेरे पूरे परिवार का कल्याण कर रहा हूँ कुड़िए, तैनू बाद विच पता चलेगा। शुक्राना गुरुजी, आज उस मैरिड कपल को आपने ब्लेस किया। वो आग उन लोगों के बैठे होते भी लग सकती थी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था, घर में भी आग लग सकती थी। नया एसी था, अगर पूरा जल जाता तो पूरे पैसे बर्बाद होने थे। स्प्लिट एसी था। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे परिवार की रक्षा की, क्योंकि हमारे ये जेठ और जेठानी हमारे हर मुश्किल समय में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिए हैं। तो इनके लिए मेरे मन में बहुत सारी इज्जत है संगत जी, बहुत सारी इज्जत है गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे मेरी बहन के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी कि तेरी बहन को ये मैसेज भेज, उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, उसके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर दिया है। बहुत बड़ी महामारी तेरे परिवार में आने वाली थी, मैंने उसको पहले ही काट दिया है। संगत जी, मेरी दीदी जब कोविड का टाइम था तो वो इतनी ज़्यादा उसको कोविड ने अपनी चपेट में लिया था कि वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी पूरे ग्लास के रूम में। और अभी उसको फिर से प्रॉब्लम्स रीजनरेट हो रहे थे और उसको बताया गया था कि तुम्हारा आयरन डिफिशियंसी कम है, तुम्हारा विटामिन डी लो है और साथ में तुम्हें कोविड का भी खतरा हो गया है, तो तुमको ठीक से रहना होगा। संगत जी, ये सारे सत्संग में मैंने सुने थे और जब मैंने अपनी बहन से बात किया तो वो सेम वही चीज़ बताई जितना चीज़ मैंने सत्संग में सुना था। और साथ में उसने ये भी कहा था कि उसको एक्यूट डिहाइड्रेशन हो गया था। वो पानी तो पीती थी 2 ग्लास, लेकिन उसको जो यूरिन पास होता था वो समझ लीजिए कि 10 ग्लास। तो मैंने उसको एक बार बोला था कि दीदी आपके बॉडी का पानी निकल रहा है, तो उसने हंस दिया था कि नहीं शिखा, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा तब तुम 2 ग्लास पीती हो तो इतना पानी कहाँ से निकल रहा है दीदी। और उसने जब चेकअप करवाया संगत जी, तो डॉक्टर ने भी यही कहा जो कि गुरु जी के सत्संग में एक आंटी ने बताया था। और मैंने दीदी को कहा था दीदी नारियल पानी स्टार्ट कर ले और प्रॉपर वे में दिखा लो एक बार डॉक्टर को। और बाकी मैं यहाँ गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, ये मैं उसको तो नहीं कहती हूँ, लेकिन वो महाकाल को बहुत मानती हैं। गुरुजी को हम जिस रूप में माने, गुरुजी जब हमारा परिवार के किसी एक का हाथ थाम लेते हैं ना, तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। ये बात तो तय है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी बहन को ब्लेस किया और आज उससे जब मेरी बात हुई थी सुबह में तो वो बिल्कुल ठीक है। उसका पेट का प्रॉब्लम भी ठीक है, उसका अब यूरिन का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ही ठीक है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने कल मुझे बताया था कि तेरे घर में एक शादी होने वाली है और हाँ, कुड़मई आने वाली है, यानी कि दुल्हन आने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि कौन दुल्हन होगी, मेरे बेटे की तो अभी जॉब भी नहीं लगी है, तो उसकी तो शादी अभी होने वाली नहीं है। तो संगत जी हमारी फैमिली से रिलेट करता है, तो हो सकता है कि मेरे भतीजे, मेरे बहन के बेटे की शादी फिक्स हो सकता है। तो मैं इसके लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि घर की दुल्हन तो वो भी हो जाएगी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा था कि अपने अंकल के लिए जप किया कर, चलते फिरते किया कर, बिना गिनती के किया कर, मोबाइल को छोड़ के शांत मन से बैठ के या फिर स्थिर मन से जप किया कर। और बार बार वो मैसेज आ रहा था कि अपने अंकल के लिए किया कर। तो संगत जी, मैं आज तो मैंने बताया था गुरुजी मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैं जाप की सेवा नहीं ले पाऊंगी, लेकिन गुरुजी को तो जो सेवा लेनी होती है वो लेके रहते हैं। संगत जी, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे दीदी ने फिरनी बनाया था, तो हमें बहुत डिवाइन सा फिरनी। और आज मुझे जो वहाँ पे प्रसाद ब्लेस हुआ है वो बहुत खास प्रसाद था संगत जी, क्योंकि बार बार मैं सीपी के बजरंगबली का शुक्राना चैनल पे सुनती रहती हूँ कि वो बहुत प्राचीन हनुमान है, दिल्ली के सबसे पुराने हनुमान जी का मंदिर है। और उसके साथ ही वहाँ पे आज बंगला साहब की इतनी चर्चा हुई, मान लो मैं वहीं पे पहुँच गई थी दरबार साहब में। संगत जी, वहाँ पे हमारे जो भैया हैं वो बता रहे थे कि जब आज हम लोग बजरंगबली के मंदिर गए थे शिखा, तो वहाँ पे ना उसका दीवाल और बंगला साहब का दीवाल एक ही है बिल्कुल।
समझ लो 10 कदम के अंदर में दोनों है। तो आज मुझे गुरुजी ने, जो मेरी इतने दिन की इच्छा थी कि बंगला साहब गुरुद्वारे जाने की, वहाँ की भी डोरी लगाई और उन्होंने कहा कि किसी दिन हम लोग साथ में चलेंगे। हम लोग इधर से आएँगे और तुम उधर से आ जाना और हम लोग साथ में चलेंगे और जल्दी से होके आ जाएँगे। तो मैंने वहाँ पे उसी वक़्त कहा कि भैया, जब भी हम वहाँ जाएँगे, मैं तो वहाँ आधे घंटे बैठूँगी। तो वो मुझे देखने लगे, क्यों, वहाँ पे क्या करना है? मैंने कहा, मैं किसी भी गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ देर बैठना होता है और मैं वहाँ कुछ देर बात करती हूँ अपने गुरु जी महाराज से। तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाना, हम लोग तब तक वहाँ पे घूमेंगे, क्योंकि बंगला साहब गुरुद्वारा है ही इतना बड़ा। और मुझे, मैं गुरु जी का एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को भी गुरुद्वारा से बहुत लगाव है। जब वो बहुत छोटा था, जब हम लोग चंडीगढ़ में हुआ करते थे, तो स्कूल की तरफ से भी वो गुरुद्वारा जाता था और वहाँ पे जो सेवा होती है वो करता था। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि शायद गुरुजी की यही रज़ा थी कि मैं बंगला साहब गुरुद्वारा अपने बेटे के साथ जाऊँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने हमारे पति को भी अपने शरण में रखा है, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही रिज़र्व बैंक और बंगला साहब का गुरुद्वारा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका मेरे बाबा नानक। संगत जी, आज रास्ते में क्या हुआ कि जब मैं जा रही थी तो मैंने कहा, गुरुजी आप भी चल रहे हो ना मेरे साथ में, लेकिन आज तो मैं आपका स्वरूप लेना भूल गई। और यही मैं सोच रही हूँ मन में कि गुरुजी, अब तो आप मेरे मन में बसते हो, कोई बात नहीं, मैं मन को तसल्ली दे रही थी। और जैसे ही मैं बैंक पहुँची हूँ तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुको, मैं 5:15 तक निकल पाऊँगा, तो तुम वहाँ पे वेट करो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैंक के गेट के पास उतर के मैं वेट कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद जो ये आते हैं, तो उस बीच में गुरुजी ने कहा, क्यों खड़ी-खड़ी क्या कर रही है? चल मेरा शुक्राना कर, देख मैं यहाँ पे तुझे ब्लेस करने के लिए आया हूँ। संगत जी, जब मैं वहाँ पे देखती हूँ, तो सामने में एक कार थी जिसका नंबर यूके 7 और उसके बाद 4 7 यानी कि 5 7 की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी वहाँ एंजल नंबर्स के साथ नाज़िर हाज़िर थे। और साथ में एक तरफ महादेव, एक तरफ खंडा साहब और वहाँ पे ना पटियाला हाउस है। जब पटियाला हाउस में देखती हूँ ना, तो उसके बाउंड्री वॉल पे थ्रू आउट शुरू से अंत तक खंडा साहब की ब्लेसिंग बनी हुई है। और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे मोर की आवाज़ भी आई और खंडा साहब की ब्लेसिंग भी मिली। शुक्राना गुरुजी, आप जानते हो कि आपकी बेटी को कब, कैसे और किस तरह ब्लेस करना है। संगत जी, वो जो जाप की सेवा थी, उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ, दीदी के पास जब थी, तो उन्होंने बोला कि समोसा और जलेबी उन्होंने मँगाया और उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा रुको, मैं ज़रा जोत कर लेती हूँ, तुम लोग खाओ। मैंने कहा, नहीं, आप जोत करो, मैं वहीं पे बैठूँगी। संगत जी, मैं जाती हूँ तो गुरुजी ने मेरी वो मेरी जो नितनेम जो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं अगर तू घर पे नहीं है, तो नितनेम का जो भी पाठ है, जो भी पूजा है, तू जहाँ रहती है मन से कर लिया कर। तो संगत जी, मैंने जब वो जोत कर रही थी, तो मैंने धीरे से अपनी आरती गा ली, जो मैं कंप्लीट गाती हूँ। और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि शिखा, मुझे 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि मैं शाम को कुछ पाठ करती हूँ। मैंने कहा, आप पाठ कर लो, मैं ज़रा-सा गुरुजी का जाप कर लेती हूँ। और संगत जी, जाप तो मैं ज़्यादा नहीं, 2-4 बार कर पाई और फिर मैं आके ड्राइंग रूम में ही बैठ गई और वहीं पे मैंने बात करने लगी। मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी, भैया बोल रहे थे कि 7 तारीख को हम लोग रामनगर जाएँगे। संगत जी, रामनगर मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा है, क्योंकि जब मेरे बाबूजी अल्मोड़ा में पोस्टेड थे, तो हम लोगों की ट्रेन लास्ट स्टॉपेज रामनगर हुआ करती थी और रामनगर से हम लोग बाय बस जाया करते थे मानिला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और वहाँ की जो देवी हैं मानिला देवी, वो उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। वहाँ पे एक तल्ली मानिला है, एक मल्ली मानिला है, यानी कि एक ऊपर की मानिला देवी, एक नीचे की मानिला देवी। और जब हम मानिला देवी का स्वरूप देखते हैं ना, तो साक्षात दुर्गा हमारे सामने समझ लो प्रकट हो जाती हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे मेरी मानिला माँ से भी ब्लेस किया, क्योंकि वहाँ की चर्चा हो रही थी और साथ में जिम कॉर्बेट की भी। तो समझ लीजिए कि मुझे माता रानी ने अपने वाहन के साथ, बगलामुखी माता ने अपने वाहन के साथ मुझे दर्शन दिया।
मन में। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे जाप और पाठ की भी सेवा ले ली, मन ही मन की। और संगत जी जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, तो मुझे गुरुद्वारा साहब भी दिखा। और साथ में मुझे एक चीज़ और आज गुरुजी ने एक बात बताई है संगत जी, वो भी मैं आपके साथ ज़रा-सा शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि एक आंटी गई थी बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे पे, तो वहाँ पे उन्होंने सारे पाठ को जॉइन किया था, तो वहाँ पे बहुत सारे पाठ होते थे। बहुत दिनों से मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि मैं गुरुद्वारे जाऊँ और मैं वहाँ पे बैठ के थोड़ा-सा पाठ करूँ। अभी नहीं हो पा रहा है संगत जी, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा हुई, तो ये भी ज़रूर होगा और वो मैं अपनी बेटी की ये इच्छा भी ज़रूर पूरी करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भैया ने बोला कि 7 तारीख को हम लोग जाएँगे, तो मेरे मन में यही भाव आया कि 7 को तो मेरे गुरुजी का बर्थडे है, उस दिन का तो प्लान नहीं बनाना भैया, मन ही मन मैंने बोला। और मैंने कहा ठीक है, मैं गुरुजी का नाम तो नहीं लेती हूँ जल्दी, नज़र ना लग जाए हमारे इस भक्ति और शक्ति को। तो मैंने कहा कि भैया लेकिन मेरा प्रैक्टिकल का डेट अगर उस दिन आ गया, तो फिर मैं उस दिन नहीं जा पाऊँगी। तो भैया बोलते हैं अरे! तेरा प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है, अरे! वो तो कल ही परसों में। हम बोले भैया प्लीज़ कल परसों मत बोलिए क्योंकि मेरा अभी फाइल नहीं कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छा ठीक है डेट आया? मैंने बोला नहीं भैया। और संयोग देखिए कि जब उनके यहाँ बैठे ही थे तभी डेट भी आ गया। और गुरुजी को मैंने कहा था कि गुरुजी मुझे थोड़ा समय दे दीजिए क्योंकि आपका बच्चा चाहता है कि वो आपका प्रैक्टिकल है और फाइल बहुत अच्छा बने। तो गुरुजी ने 9 तारीख के बाद का डेट दिया है मुझे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और साथ में मुझे गुरुजी ने कल कल नहीं 3-4 दिन से कह रहे थे कि तुझे एक सत्संग में बुलाने वाला हूँ, मना न करिए, ज़रूर आई। संगत जी 7 तारीख को मैं जब से दिल्ली आई हूँ, मैं मरी जा रही थी कि मैं सत्संग में क्यों नहीं जा रही हूँ, क्यों नहीं जा रही हूँ? मुझे क्यों नहीं गुरुजी आप बुला रहे हैं? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? और मेरे घर की भी ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं अकेले निकल नहीं पा सकती हूँ मम्मी को छोड़ के। लेकिन अब मेरा बेटा आ गया है, तो मैं थोड़ी-सी हिम्मत कर सकती हूँ कि अगर मैं और बेटी चली जाऊँ या मैं और बेटा चले जाएँ और या फिर मैं बड़े मंदिर ही आ जाऊँ। तो मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी। और जब मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल का डेट आया है, तो गुरुजी तो बताते हैं कि हाँ, ये मैंने ही तेरे लिए किया है, तूने मुझसे इतनी अरदास लगाई थी, तो देख बेटा मैंने तेरे लिए बाजियाँ ही पलट दी। कभी संगत जी हिस्ट्री में अभी पिछले विगत 15 साल में जुलाई तक प्रैक्टिकल का डेट गया ही नहीं था। जून में ही हुआ था, लास्ट ईयर भी जून में ही हुआ था। और ये जब वहाँ के बच्चों से मैंने बात की है, तो सब बता रहे हैं कि पता नहीं इस बार क्या हुआ है? मैंने कहा इस बार कुछ नहीं, इस बार गुरुजी की बेटी गुरुजी से माँगी है कि गुरुजी मुझे टाइम चाहिए, तो गुरुजी ने अपनी बेटी को टाइम दिया है। लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस टाइम का सदुपयोग करूँगी। और एक और मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है कि अपने बच्चों का ख़्याल रख, अभी उनको तेरी ज़रूरत है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं जानती हूँ कि अभी मेरे बच्चों पे थोड़ा-सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो आपका बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। और वो लोग मुझे डाँटते भी हैं कि मम्मी तुम कष्ट की बात मत करो। तो मैं बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ उनसे कहती हूँ कि हम लोग सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं अब डाँटती भी नहीं हूँ। मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट भी किया है, तो आज मुझे खाना बनाने में भी गरम नहीं लगा है। मैंने बिल्कुल पंखे की हवा गले में टाँग के खाना बनाया है संगत जी। और थैंक यू इतने प्यारे-प्यारे बच्चे ब्लेस करने के लिए। और संगत जी आज मुझे इतना अच्छा लगा जब मैं वहाँ पे थी, तो मैंने खूब मस्ती की, खूब सारा मज़ा किया। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा कि ज़्यादा प्यार से बात ना करिए, नज़र लग जाती है। तो मैंने ना थोड़ा-थोड़ा हम दोनों में नोक-झोंक ही वहाँ पे ज़ाहिर किया कि हाँ, उतना ज़्यादा हम लोगों में ये नहीं है। तो संगत जी इस तरह से इनको बुरा भी लगा होगा क्योंकि मैंने कहा कि वो पूछे भैया कि एलेक्सा यूज़ करते हो? तो मैंने कहा हाँ भाई भैया ज़्यादा मैं ही यूज़ करती हूँ। तो ये बोलते हैं कि नहीं, नहीं मैं ज़्यादा सुनता हूँ। मैंने कहा इनकी तो चॉइस ही बेकार है। तो फिर इनको बुरा लग गया। मैंने कहा नहीं, नहीं इनकी तो चॉइस इतनी बेकार है कि अजीब-अजीब से गाने बजा देते हैं। तो भैया बोलते हैं, "अरे! क्या बजा देता है फिर?" मैंने बोला कुछ नहीं भैया
कोई-कोई गाने अच्छे हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े गाने तो बिल्कुल बेकार होते हैं। और उन लोगों को लगा ना कि हम लोग ऐसे ही आपस में गुस्सा-गुस्सा में हैं, और हमारे गुरुजी की ये रज़ा होती है, ताकि हम बच्चों के साथ भी गुरुजी कहते हैं कि कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा लाड़-प्यार मत दिखाया करो, क्योंकि नज़र लग जाती है। तो अब मैं ये चीज़ बहुत गाँठ बाँध के चलती हूँ कि हम लोग घर में बिल्कुल प्यार से रहेंगे, लेकिन सबके सामने बहुत ज़्यादा लाड़-दुलार नहीं दिखाएँगे, क्योंकि सबको वो चीज़ पचता नहीं है एक्चुअली। क्योंकि हमारे खुद के रिलेटिव ही ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत खुश देखने से आजकल तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शायद ये संगत जी के लिए कोई मैसेज होगा जो गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं। और संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा था कि आज तुझे 777 की ब्लेसिंग से इतना ब्लेस कर दूँगा कि तेरी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी, मुझे 8 से 10 बार तो ज़रूर 777 की ब्लेसिंग मिली है, जिस तरह हमें बड़े मंदिर जाते हुए मुझे और मेरी बेटी को मिली थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे कितने प्यार से कहते हैं कि मेरे बच्चे, कदे घर दी चिंता करदी, कदे बच्चियां दी चिंता करती है, तुसी ऐनी चिंता क्यों करते हो? मेरे होंदे ऐनी चिंता ना करिया कर, मेरा हाथ तेरे पूरे परिवार उत्ते है, जा कल्याण कित्ता तेरा। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद आज एक सत्संग था सुबह में, गौरी सिंगला आंटी का, जो बड़े मंदिर में 3 महीने रुके थे। 3 या साढ़े 3 महीने गुरुजी ने उनको अपनी शरण में रखा था, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। और ये जब एक दर्शन के लिए, बड़े मंदिर के लिए हम लोग अम, इतना ये करते हैं कि कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, कब हम उस दरबार में पहुँचे, कब हम उस डिवाइन ब्लेस्ड स्थान पे पहुँचे, कब हमें गुरुजी बुलाएँगे। और सिंगला परिवार को गुरुजी ने साढ़े 3 महीने वहाँ पे अपने पास रखा था, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने पे उनको संकट था। और ये हमारे जानी-जान महाकाल गुरुजी जानते थे। तो उसमें आंटी ने कहा था कि गुरुजी जब हमारे कष्ट लेते हैं खुद पे, तो उनको कितना पेन होता होगा, और वो रोने लगती थी। संगत जी, अभी तो मैं गुरुजी के हुक्म से रोती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ कि हम मेरी कितनी तकलीफ़, मेरे परिवार की कितनी तकलीफ़ गुरुजी खुद पे लेते हैं, ऐसे गुरु पे बल-बल जाऊँ जो आप मुकत मोहि तारे। खुद को कितनी सज़ा देके वो हमें मुक्त करता है। 90% कष्ट लेके हमें 10% ही देके, और उसमें भी वो हाथ पकड़ के कटवाता है। तो मैं बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने मैसेज मुझे दिया कि सब मेरे तो कुछ ना कुछ मंगन ही आंदे ने, घर, गाड़ी, पैसा, पर मेरे नाल कोई भी गल करन नहीं आंदा। तेरे सिवा, एक तेरे सिवा मेरी बेटी, जा ऐश कर मेरी पुत्री। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरे गुरुजी ये समझ रहे हैं कि मैं उनको प्यार करती हूँ, उनसे मैं कुछ माँगने नहीं आती हूँ। इसके लिए भी बहुत शुक्राना मेरे बाबा। और बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन रात बहुत हो गई है, मैं 1-2 सुना देती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि आज तेरे लिए डिवाइन ब्लेसिंग तैयार है, तो सब संगत नाल साझा करना ही तेरी सेवा है। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुझे अनंत ब्लेसिंग का रस चखना है, तो इग्नोर ना करी आंटी। आज मैं तुझे तेरी सबसे गंभीर समस्या का समाधान देने आया हूँ। क्या तू मेरी बातों को ध्यान से सुन रही है? आज मैं तुझसे 3 पक्के वादे चाहता हूँ। आज मैं तेरी ऐसी-ऐसी शंका दूर करूँगा, जो आज तक तेरी किसी सत्संग ने नहीं करी है। मैं जानता हूँ कि तू अपने रोज़ाना चलते-फिरते जीवन को फर्स्ट क्लास बनाना चाहती है। तो आज मैं तुझे एक बेहतरीन सेवा सौंप रहा हूँ, जो तेरे बच्चे के जीवन में आने वाले बड़े-बड़े संकट को छोटे में काट देगी। वैसे तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा दिमाग तो 24 घंटे अंधविश्वास में डूबा रहता है, जिसके चलते तू अपने बने-बनाए घर को उजाड़ देती है। अगर आज तू मेरी अनंत ब्लेसिंग का रस चखना चाहती है, तो उन सब चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दे, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे रोना पड़ेगा बेटा। अगर तुझे जीवन का असली मज़ा लेना है, रोग, चिंता, पैसों की तंगी से बिल्कुल मुक्त होना है, तो सही समय पर उस चीज़ का साथ दिया कर जो मैं तुझे करने को बोलता हूँ। पर तेरी आदत है, तू हमेशा सब काम उल्टे ही करती है। आज लास्ट टाइम है, मैं तुझे
माफ़ कर रहा हूँ। आज मैं तुझे जीवन का संपूर्ण फल दूँगा और ये तेरे गुरु की गारंटी के साथ बोल रहा है। अब ऐसे ही नाराज़ रहना है या फिर एक शुकराना कर, इसे और भक्तों के साथ शेयर करना है। शुकराना मेरे बाबा, गुरुजी जब डाँटते हैं ना, तो वो भी उनकी ब्लेसिंग होती है। और संगत जी, और जो मैंने बताया था, तो गुरुजी का वो मैसेज यही था कि पुत्र, तेरे बच्चों ਨੂੰ अभी तेरी ज़रूरत बहुत ज़रूरत है, उनका ध्यान राखी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज था स्टार्टिंग में सुबह सुबह कि आज सोमवार का दिन तेरे लिए कोई संजोग नहीं है, बल्कि महाशिव की एक सीधी रहमत है। अगर तुझे ये संदेश अचानक मिला है तो समझ ले, तेरे नाम की अर्जी स्वीकृत हो गई है। अभी शुक्राना करके अपनी मन की बात शिव चरणों में रख दे, तेरा काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। इस संदेश को अनदेखा मत कर, किसी ऐसे तक भेज जिसे सच में इस समय भगवान की ज़रूरत है। हर हर महादेव, शिव शरणम। और ये जो एक और मुझे ब्लेसिंग मिला गुरुजी का आज, कि आज मुझे एक आंटी जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं, हाँ न्यूयॉर्क में हैं। और उनका जब मैंने डीपी देखा, उन्होंने सुबह मुझे कर्पूर गौरम भेजा महादेव के परिवार के साथ। और जब मैंने उनका वो डीपी देखा, तो डीपी में महादेव और जगन्नाथ स्वामी एक साथ बैठे हैं। और आज सुबह ही मैंने गुरुजी से हरिहर मिलन की जो उन्होंने साक्षी बनाया था मुझे जगन्नाथपुरी में, उसके बारे में मुझे बताया था कि तू वो शुक्राना कभी अच्छे से शेयर कर। तो शुक्राना गुरुजी, आज मुझे आपने फिर से हरिहर मिलन का साक्षी बनाया और आपने बताया कि हाँ बेटा, मेरे एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में तू पास हुई थी। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, सर्वदा कल्याण करना बाबा, सबका भला करना बाबा। और जब मैं एक जगह बोल रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ साथ ही चलो, तो बिल्कुल मेरे सामने में गुरुजी की गाड़ी, और एक तरफ राम लिखा हुआ, और गाड़ी पे लिखा हुआ परी। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि देख, तेरी बेटी की गाड़ी भी आगे से जा रही है। मान लो वो अपनी उस प्यारी सी बच्ची को साथ में लेके ही चल रहे हों। और मैंने कहा कि गुरुजी, मेरा बेटा कहाँ है? तो बगल में ना एक कैब जा रही थी जिसके अंदर में बाबा नानक मुझे दिखे। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बाबा नानक से बहुत जुड़ा है, क्योंकि वो गुरुद्वारे से जुड़ा है। और उस कैब के पीछे में ना बहुत प्यारा स्माइल का इमोजी, और मेरे बेटे का नाम ही है मुदित। यानी कि मुझे दोनों बच्चों की ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही थी। और गुरुजी, खंडा साहब, बाबा नानक और मेरे राम राई सब मेरे साथ बिल्कुल अंग संग थे। आते हुए चर्च बंद हो गया था, लेकिन मैंने बाहर से ही यीशु को मत्था टेका। और मैं उस वक्त यही सोच रही थी कि हर मंदिर, हर द्वार हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद होता है, लेकिन ये जो हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है, जो गुरुजी महाराज का टाइमिंग है, वो हमें 24 घंटे 24/7 हमें हमेशा मिलते हैं। गुरुजी कहते होते हैं कि सबके लिए तू कभी कभी बात कर सकती है, मेरे तेरे लिए मैं हमेशा खाली हाँ। तू कभी भी मुझे कुछ भी कह सकती है। मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, और मुझ पे तेरा पूरा अधिकार है। जा कल्याण कितना खुश रहा कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम। मैं 7:30 संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने कोई गलत बात मेरे जीवा से निकल गई हो। और मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ और हर भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ कि आज उन्होंने मेरे जेठ जी के घर को बचाया, क्योंकि एसी की आग बहुत ज़्यादा लग सकती थी। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आज आपने मुझे सत्संग सुना के उनके बहुत बड़े कष्ट को काटा। मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप मुझे जो भी सत्संग सुनवाते हैं, उससे पूरे संगत परिवार का कष्ट काटे। मैं सबकी तरफ से आपके चरणों में बहुत मन से प्रणाम करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सर्बदा भला। और मंत्र जाप की सेवा करेंगे मेरे साथ, मेरे दोनों बच्चे भी मंत्र जाप करेंगे संगत जी, क्योंकि ये एक सेवा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग मेरा था आज, और वो सत्संग ये था कि एक आंटी ने बताया था कि उनके घर में जब कोई नकारात्मकता हावी होती है ना, तब हम लोग पूजा पाठ करना कम हो जाता है और घर में छोटी छोटी छिपकलियाँ आने लगती हैं। तो वाकई मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2 दिन ना मैं नहा ही नहीं पा रही थी, ना नहा रही थी ना प्रॉपर पूजा। और मेरे घर में भी ना छोटी 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 छिपकलियाँ ना बाहर आ रही थी, और अक्सर वो या तो मेरे दीवार पे या फिर मेरे बेड के पास या फिर मेरे किचन में, हर जगह ना घूमती रहती थी। और अचानक मुझे लगता था कि शायद वो मेरी तरफ आ रही हैं और फिर वो गायब हो जाती थी। और परसों जब मैं वॉक करने नीचे गई थी ना, तो एक छोटी सी बिल्ली है हमारे कैंपस में। बिल्लियाँ तो बहुत सारी हैं, 3-4 हैं, मैं बहुत डरती हूँ बिल्लियों से। उसमें से एक बिल्ली ना, बिल्ली की बच्ची एक छोटे से छिपकली के पीछे भाग रही थी उसको मारने के लिए। और वो छिपकली बहुत तेज़ी से भाग रहा था और बिल्ली ना का बच्चा ना उसको पकड़ने के लिए बहुत बेचैन था। लेकिन जब तक मैंने देखा तब तक तो वो छिपकली बच गई, पता नहीं उसका क्या हश्र हुआ होगा। तो गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ कि हशर तो मेरा भी वैसा ही होना था, गुरुजी ने बताया। लेकिन वो तो गुरुजी की कृपा है कि हम सबकी जान बच जाती है। और तभी गुरुजी ने कहा कि तेरे परिवार पे तो आज कहर बरसने वाला था, लेकिन मैंने उस संकट को काट दिया। तो शुक्राना कर, मौत के मुंह से खींच के तेरे घर के एक मेंबर को मैंने लाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सेम कल क्या हुआ ना, कल फिर मैंने बिल्ली के बच्चे को एक कॉकरोच के पीछे भागते देखा नीचे में, जब मैं वॉक कर रही थी। और मैं वो देख रही हूँ और तभी मेरे ऊपर से वो छोटी सी चिड़िया उड़ के निकली है। मान लो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, तेरी रक्षा मैं कर रहा हूँ। गुरुजी हर जगह इशारा देते हैं, समझा देते हैं कि तू चिंता ना कर, तू बस मंत्र जाप करती रह और कुछ नहीं तुझे करना है। तेरा ख्याल तेरा गुरु रख रहा है, तेरी माँ रख रही है, तेरा प्यो रख रहा है। तू बेफिक्र होके रह। और फिर गुरु जी कहते हैं कि तू बस शुक्राना कर और सो जा। तो गुरु जी, आपके चरणों में शुक्राना समर्पित है। और मैं पूरे परिवार की तरफ से अपने पति, सासू माँ, बेटा बेटी, बाबूजी और मेरे पूरे मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबकी तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत परिवार की तरफ से जो भी शुक्राना नहीं कर पाते हैं उनकी तरफ से ये शुक्राना स्वीकार करना। जो भी सबको सिमरन की दात बख्शना, सबको सेवा की दात बख्शना। अनंतम शुक्राना महाराज। मेरे सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं ये जो किसी भी टाइम शुक्राना करके आपके चरणों में अर्जी लगा देती हूँ, ये बस उन्हीं की वजह से। क्योंकि मेरे ये भैया भाभी मेरे अ, बिल्कुल असली भैया भाभी की तरह हैं, जिन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे कुछ कहते नहीं हैं। और ऐसे भैया भाभी से आपने ही ब्लेस करवाया है। और मेरे इस बहन की सारी दुआएं इस भैया भाभी को लगे, और उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं सब फलीभूत हों। शुक्राना गुरु जी। सुख मनी सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा भेटिया सब मिलत मिलाई, राम नाम ओखद दिया ए तालिब लाई। राख लिए तिन राखनहार सब प्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न भाई। सतगुरु नानक, जय गुरु नानक, धन गुरु नानक, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम गुरु जी। राम राम विपिन भैया। राम राम सौम्या दीदी, भाभी। राम राम सात संगत जी, सभी सात संगत जी को राम राम। 26 तारीख 26 जून। और मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सबको बहुत प्यार से राम राम कहती हूँ। और ये दुआ करती हूँ कि सबका दिन शुभ हो। गुरु जी हर पल हम सबके अंग संग सहाय रहें। और जो भी संगत
जो भी अपनी मनोवांछा, एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण के साथ जगे हैं, उनको गुरुजी उनकी हर इच्छाओं की प्रतिपूर्ति करवाएँ और गुरुजी के चरणों में बैठ के ही हम ये सुंदर दिन भी गुजारें और एक नई सुबह, एक नया क्षण देने के लिए आपका बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज स्वप्न में फिर से बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। स्वप्न कुछ भी याद नहीं है, लेकिन बस ये याद है कि स्वप्न में बहुत लोग थे और मेरे हाथ में गुरुजी का एक स्वरूप मैंने देखा था, जो स्वरूप नीले चोले में था और ये मुझे याद आ रहा है और नीला चोला का स्वरूप याद आ रहा है और बहुत सारी भीड़ है, ये मुझे याद आ रहा है और मैं मेरे मायके परिवार के साथ थी, ये भी मुझे याद आ रहा है और लास्ट में मैंने देखा कि मैं एक बहुत लंबा रास्ता है, जैसे हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, मतलब चढ़ान वाला रास्ता था और मेरी साँसें फूल रही थी। लेकिन मैं गुरुजी का नाम लेते हुए, उनसे बातें करते हुए बहुत खुशी से जा रही हूँ। ऐसा शायद मैंने देखा क्योंकि मुझे अभी वही गुरुजी याद दिला रहे हैं। तो जो भी था गुरुजी, जिन भी संगत की साँसों की प्रॉब्लम है जिनको, तो उनको आप ब्लेस कीजिएगा बाबा, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम डेली रूटीन में अपने कामकाज के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रखते हैं और हमारे चेस्ट में ब्लॉकेज हो जाती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने जो काढ़ा बताया उससे बहुत आराम मिला है। आज मैं अभी तक नहीं पी पाई हूँ, लेकिन मैं अभी जाके बनाऊंगी तुलसी मैया से परमिशन लेके। जब हम लोग तुलसी मैया का पत्ता तोड़ते हैं तो प्लीज़ आप परमिशन लेके तोड़ा कीजिए, ऐसे ना तोड़िए किसी नॉर्मल पौधे की तरह। और हम ये कह के तोड़े कि हे माँ तुलसी, आप हमें ब्लेस करना, गुरु जी की आज्ञा से हम आपको तोड़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या फिर आप कह सकते हैं कि हरि प्रिया तुलसी की जय हो, कुछ भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कविता पा तुलसी न लसी, तुलसी ही लसी पा, कविता ही लसी पा, तुलसी की कला, कुछ भी कह के आप तुलसी मैया को जब भी हम लोग प्लग करते हैं तो कोई मंत्र ज़रूर मुंह में आना चाहिए। और अगर कृष्ण का या फिर विष्णु का मंत्र पढ़ें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ तुलसी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे विष्णु की अति प्रिया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, तो उस तुलसी पत्ता और 11 तुलसी पत्ता, लौंग, दालचीनी और एक छोटी इलायची से जो काढ़ा बनता है, उसमें थोड़ा सा शहद मिला के पीने से हमारे जो जिन आंटी लोगों को पैर का या फिर हाथ का दर्द है, होता है ना कि जैसे कि सर्वाइकल वाला कोई भी दर्द है, तो उससे उनको इतना रिलीफ मिलेगा, इतना मुझे हो गया है। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कल, जैसे कि 4th फ्लोर पे मैं गई थी, खुद भी मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, हमारे घर में लिफ्ट नहीं है, लेकिन कल मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ संगत जी, क्योंकि गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे एक और चीज़ ब्लेस किया कि मेरा बेटा जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पिया और गुरुजी ने मुझे भी पिलवाया है विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी, और मैं काफ़ी रिफ़्रेश यूज़ कर रही फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं बेटे ने मुझसे मांगा तो मैंने कहा रुको, मैं गुरुजी के कप में बना के ब्लेस करवाती हूँ। और मैंने गुरुजी को भोग तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने गुरुजी के कप में डालने से ही वो ब्लेस्ड हो जाता है। ऐसे ही सोचने भर से ब्लेस हो जाता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे विश्वास की रसोई ही मेरा लंगर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका कि तेरा हर निवाला मेरा भोग है और घर में तू जो भी बनाएगी वो मेरा लंगर प्रसाद है। तू क्या समझती है कि तेरे हिस्से का लंगर प्रसाद मैं निकाल के नहीं रखता हूँ। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना आपके इस प्यार, इस आशीर्वाद और इस ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, आज ही अभी मैं सबसे पहले आज सुबह का शुक्राना करना चाहूँगी अपने पति की तरफ से। उनकी ऑफिस का माहौल अभी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो गया है और जैसा कि चूँकि उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें उनको स्ट्रेस बिल्कुल मना किया गया है और थोड़ा-सा
ऑफ़िस का स्ट्रेस उनको हो गया है, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उनसे मुनहार करती हूँ, क्योंकि वो जी कहते हैं कि जो मंगना है मंगल है। तो गुरुजी, मैं आपका नाम ही माँगती हूँ, क्योंकि आप, मैं इतना कहती हूँ कि आप हर पल उनके जीवा पे विराजना और ऑफ़िस के हर काम में आप देखना, जो उनके लिए सही हो वही करना और उनको सही दिशा दिखाना। बस मैं यही कहूँगी, मैं कि कोई चीज़ की डिमांड नहीं करूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो उनको सही लगे वो करने के लिए। क्योंकि संगत जी, हुआ क्या है ना कि एक जो इनके जीएम हैं, तो जब इन ये लोग टेंडर पास करवाते हैं ना ऑफिस के, इनका उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जो टेंडर पास होता है ना, तो एक टेंडर ना इन लोगों ने पास नहीं किया, और जो टेंडर पास नहीं किया वो एक बहुत पहुँचे हुए जो डॉन होते हैं ना, उन वो उस टाइप के हैं। तो जो जब वो जीएम सर वहाँ से निकलते हैं ऑफिस से, तो उनका ना पीछा किया जाता है, और ये सब सुन के मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि फैमिली पे फिर खतरा हो जाता है ना, अगर ऐसा कोई हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारा हमारे परिवार पे फिर आँच आने का डर हो जाता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो जिनका टेंडर पास नहीं हुआ है वो अपना कहीं और ट्राई करें ना, क्योंकि वो क्यों किसी को परेशान कर रहे हैं, उनका नहीं होना था तो नहीं हुआ। और जीएम सर की फैमिली को भी ब्लेस करें गुरुजी, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो लोग भी, कोई सब लोग अच्छे हैं, सब गुरु के संगति ही हैं, सब हम एक परिवार ही हैं, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि मेरे पूरे, और यही कारण होगा कि कल गुरुजी ने मुझे बैंक के कैंपस में ही मुझसे मंत्री जी आपकी सेवा ली थी, और वहाँ पे एम्बुलेंस भी आया था, और मुझे 5/7 की ब्लेसिंग भी मिली थी, और मैं जानती हूँ कि ये तभी था कि उन्होंने पूरे बैंक को ही ब्लेस करना था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप मेरी उस सेवा को सफल करना। आपने जो सेवा ली है वो हर संगत, हर बैंक के कर्मचारी पे लगे, चाहे वो फिर गार्ड हो, स्वीपर हो, या फिर बैंकर हो, या फिर उनके सीनियर ऑफिसर्स हों। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। और संगत जी, उसके साथ एक और है कि मेरे पति जहाँ पे है ना, उनका जो पोस्ट है, तो उनके पोस्ट के लिए वो उनके पीछे ना कोई 2-3 लोग और थोड़ा-सा परेशान कर रहे हैं, जिनका कि कहीं रोल भी नहीं था। वो लोग अभी कहते हैं कि इनको हटा के हम फिर से आ जाएँगे। तो गुरुजी, ये क्या बात होती है? अभी तो इनकी तुरंत वो उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग ही हुई है। तो गुरुजी, आप कृपा करना और आप देखना कि कहीं इनको कोई आँच ना आए, जो बेदाग इनका अभी तक का रहा है सफ़र, वो वैसा ही बेदाग रहे। वैसे भी हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, और उनका बेटा तो हर काम उनको उनके मंत्र जाप के साथ ही शुरू करता है। संगत जी, सुमन बता रहे थे एक दिन कि जब मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं ऑफ़िस जाके गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ, और गुरुजी, मेरे ड्रॉअर में गुरुजी का जो मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जब मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना कंप्यूटर भी ऑन करता हूँ। तो मैं बहुत खुश हुई कि जब हम गुरुजी का नाम लेके कोई काम शुरू करते हैं संगत जी, तो वो कार्य तो सफल होना ही है। जो अच्छा होगा हमें वही मिलेगा, और जो प्राप्त होगा वो पर्याप्त होगा। शुक्राना गुरुजी, आज का शुक्राना सुबह का मैं सुमन की तरफ से ही करना चाहती हूँ। आप उनको बहुत ब्लेसिंग दें, आप अपने बेटे के का ख्याल रखें, और गुरुजी ने जो सेवा दी है मुझे, गुरुजी ने मुझे जो कहा है कि जैसे वो सो जाते हैं ना, तो फिर मुझे रोज़ आदेश है कि उनको चंदन टीका लगाने के लिए। आज तो दिन में मैं लगाना ही भूल गई उनको, अभी बैंक जाने से पहले, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद ही उनके हर धमनियों में प्रवाहित हो रहा है, तो मैं कोई चिंता नहीं कर रही हूँ, और गुरुजी साक्षात उनके साथ हैं। तो कभी-कभी हम लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन रात में गुरुजी ने कहा है कि आप लोग जब सो जाते हैं, आपके हस्बैंड या बच्चे, तो उनको चंदन टीका ज़रूर लगाया कीजिए, क्योंकि रात भर में वो टीका उनके शरीर की स्कैनिंग करके उनके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट को काटता है। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी इस सेवा को देने के लिए, और मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। सबका दिन शुभ हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका हो मंगल होवे, जिस गुरुवर ने शरण लिया है उनका मंगल होवे, सूर्यदेव और चंद्रदेव और तारों का मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, हर संगत परिवार का मंगल होवे, हर दिन हर एक क्षण का मंगल होवे, जो भी इस
धरती पे आए उनका मंगल होए, हमारे सारे इष्ट देव का सबका मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा मिला। आज्ञा प्रभु, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उनसे जो भी भूल चूक होती है, वो जिसके बारे में भी कुछ इधर उधर मान लीजिए उनके जीवा पे विराजिएगा, और किसी का भी उनकी तरफ से दिल ना दुखे। गुरु जी आप प्लीज़ इतनी कृपा कीजिएगा। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही, लेकिन बस ये कहती हूँ कि पल पल उनके साथ रहना, ताकि वो कुछ गलत कदम उठाएं ही नहीं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपने बहुत अच्छा पति से ब्लेस किया है। शुक्राना, आपने इनके स्वभाव को बहुत बदल दिया है, इसके लिए शुक्राना। आपने जीवन की जो मेरी छोटी छोटी खुशियाँ खो गई थी, आपने फिर से मेरी झोली में पा दी हैं, उसके लिए शुक्राना। आपने जीवन में जो मिठास भरी है, उसके लिए शुक्राना। चीनी छुड़वा के जो मिठास देता है, वो गुरु है मेरा। और जलेबी खिला के जो हमारे जीवन को सीधा करता है, वो गुरु है मेरा। तो टेढ़े में भी सीधा बनाते हैं गुरु जी, और बिना शक्कर के भी हमें मीठा बनाते हैं गुरु जी। रास्तों पे कांटे हैं, उनको फूल बना देते हैं गुरु जी, और हमें जीना सिखला के हमारी सांसों में खुद बस जाते हैं गुरु जी। ये गुरु जी वो शक्ति है जो सूर्य बन के हमारे अंदर जागृत होते हैं। ये गुरु जी वो शक्ति है जो हमें हाथ पकड़ के माँ की तरह चलाते हैं। ये गुरु ऐसे हैं कि सर पे हाथ हमेशा हम महसूस करते हैं। ये गुरु ऐसे हैं जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में सदा ही अवतरित होते हैं। संगत जी, रात का जोत मेरी सुबह तक जल रहा था, मानो गुरु जी रात भर मेरी वजह से जले हैं। आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहितारे। थैंक यू गुरु जी। वो हमेशा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तू बस मंत्र जाप कर, तेरा काम मैं करूँगा। और वो जल जल के मेरा काम करते हैं। कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुश्किल, सब कुछ लेते हैं, बिल्कुल एक माँ की तरह। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। आई लव यू गुरु जी, ना शुक्राना। जय देता गुरु जी। मेरे रब ने कि मैं जिक्र करा हर वेले हर हाल तेरा शुक्र करा शुक्र करा मेरे गुरु जी थोड़ा शुक्र करा चंगिया नू पाया शुक्र करा दिन रात मिलाया शुक्र करा नीवा है बनाया शुक्र करा चंगे मैनू बनाया शुक्र करा औकात मिलाया शुक्र करा चरनी च बिठाया शुक्र करा मंदिर च बुलाया शुक्र करा सानू गले लगाया शुक्र करा थोड़ा शुक्र करा मेरे गुरु जी थोड़ा शुक्र करा माँ बन के मनाया शुक्र करा पियो बन समझाया शुक्र करा भाई बन के चिल्लाया शुक्र करा बहना बन आया शुक्र करा बेस्टी बन आया शुक्र करा मैनू राह दिखाया शुक्र करा हत्थां च फड़िया शुक्र करा मेरी जोत जगाया शुक्र करा तेरा शुक्र करा मैं बाबा तेरा शुक्र करा। इन चरणों में आके जो स्नेह, जो परम आनंद की प्राप्ति हुई है, उससे तो हम वंचित ही थे संगत जी। आज का सत्संग मेरे प्यारे संगत परिवार के लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे गुरु जी से मिलवाया।
दीपशिखा आंटी, आज का शुक्राना सबसे पहले आपके लिए। दीपशिखा आंटी ही वो जरिया है जो हमें गुरुजी के पास लेके आई, जिनके द्वारा बताने पे हमारे मन मंदिर में गुरुजी विराजमान हुए। हम तो अनजान थे इस रूहानी दुनिया से, हम तो अनजान थे इस रोमानी शिवलोक से, हम तो जानते भी नहीं थे कि ऐसा आंचल कभी मिलेगा जिसके तले हम सब इतने खिलखिला के कष्ट में भी हंसते रहेंगे और कहेंगे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना दीपशिखा आंटी, आपका शुक्राना। उसके बाद मैं सभी पुराने संगतों का शुक्राना करती हूँ, जितने भी पुराने संगत हैं जो गुरुजी से मिल सके हैं, उनका शुक्राना, क्योंकि उनके सत्संग को सुन के हम गुरुजी के साथ जी पाते हैं। उनके सत्संग को सुन के हम उस समय को महसूस कर पाते हैं कि कितना मधुरिम रहा होगा। और बहुत प्यारी बात है संगत जी, जब भी हम उस सत्संग को मन से सुने ना, हमें महसूस होता है कि एक एक बातें हमारे साथ ही व्यतीत हो रही हैं। तो शुक्राना गुरु जी, उस दात के लिए, उस बख्शीश के लिए कि आप हमें उस पल को, उस क्षण को महसूस करवा देते हो। अनंतम शुक्राना। इसके बाद शुक्राना करना चाहूँगी मैं हर उस सेवादार के लिए जो हमारे शुक्राने सत्संग को रिकॉर्ड करते हैं। इतनी मुश्किल लगती है उनको, फिर गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। इतने व्यस्त जीवनचर्या में गुरु जी ने उन पे इतनी कृपा की है कि उनको ये सेवा बख्शी है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सुख दुख के पुष्प वो गुरु जी के चरणों में अर्पित कर पाते हैं। बहुत शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी, और कोई और भी चैनल जहाँ पे पहले मैं सत्संग भेजा करती थी, उन सारे चैनलों का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। अब मैं शुक्राना करना चाहती हूँ हमारी नई संगत का, जिनके साथ गुरु जी की इतनी कृपाएं होती हैं, जो इतने ब्लेस्ड हैं कि उनमें से कुछ तो गुरु जी के साथ ही जीती हैं, गुरु जी के साथ ही हर पल खुद को महसूस करती हैं, और उनके सत्संग सुन के कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने गुरु जी को देखा नहीं है। हर प्यारी नई संगत का शुक्राना। अब मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का, जिन्होंने कभी मुझे गुरु जी की भक्ति करने में मुझे रोका नहीं। गुरु जी का स्वरूप मैंने जहाँ रखा, मुझे रखने दिया। गुरु जी का मैंने जहाँ पे जो चाहा वो करने दिया। गुरु जी खुद करवाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हमें छुप के करना पड़ता है, एक होता है कि हम खुशी से करते हैं। तो मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि ऐसे परिवार में बख्शा मुझे, ऐसा ससुराल दिया, ऐसा परिवार दिया कि उन्होंने हर पल मुझे मेरी गुरु की भक्ति करने दी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं ज़्यादा कुछ कहती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मुझे रोकते भी नहीं हैं, और वो खुद बहुत जुड़े हुए हैं हमारे महाराज से, क्योंकि महाराज ने सबको जीवन दान, सबको अच्छी सूजी का दान, और सबको धीरे धीरे वो क्लींस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे महाराज हैं ही ऐसे जो आप मुखत मोहि तारे, वो हमें तारते हैं, वो हमें पालते हैं, वो हमारे सृजनहार हैं, वो हमारे सेवनहार हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे कहा कि तू बता कि शुक्राना क्या है। संगत जी, शुक्राना क्या है? शुक्राना गुरु जी की दी हुई वो दात है जिसको करने से हमारे मन के पाप धुलते हैं, हमारे मन में जितने भी गिल्ट होती हैं वो बाहर आती हैं, हमारे मन के दूषित विचार बाहर आ जाते हैं, हम ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं, ईश्वर हमारे पास आ जाते हैं, और वो जो आत्मा परमात्मा के बीच में एक दीवार होती है, वो दीवार टूट जाती है, क्योंकि शुक्राना के वक्त शंकर, कृष्ण, राम और नानक, ये चारों हमें चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, और इनके साथ ही पूरा ब्रह्मांड है, सारी दशों दिशाएं सब हमारे समक्ष आ जाती है, हमारे इर्द गिर्द होती हैं। तो हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता होती है सब साफ हो जाती है, और शुक्राना करने से हमारे गुरु हमारे पास आ जाते हैं। और इस गुरु को तो हम चाहेंगे ही कि हमारे पास सदा रहे, क्योंकि जब ये हमारे पास होते हैं तो हमारे अंदर में
हमारा रोम-रोम खिल उठता है, हमारे मन मंदिर में स्वतः दिए जल जाते हैं। भले हम जोत ना जगाएँ, लेकिन हमारे मन मंदिर का जोत बिल्कुल ज्योतित हो जाता है, क्योंकि इनकी एक स्माइल हमारे जीवन को हज़ारों, लाखों, करोड़ों कष्ट काटने के लिए पर्याप्त हैं। शुक्राना गुरुजी, यूनिवर्स का शुक्राना, जिन्होंने हमें गुरुजी के नज़दीक आने का और रास्ता दिखाते जा रहे हैं। यूनिवर्स की वजह से ही हम गुरुजी से जुड़ते जा रहे हैं। किसी न किसी रूप में जब गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं, तो उसमें यूनिवर्स का पूरा हाथ होता है। मेरे सभी देवी देवताओं का शुक्राना, जिन्होंने मुझे गुरुजी के चरनी में लाया। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी माँ का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और जो गुरुजी के चरणों में जाने से पहले ही मेरी डोर उन्होंने गुरुजी के हाथों में सौंप दी। शुक्राना गुरुजी मेरे माता पिता का, शुक्राना गुरुजी मेरे मायके का, शुक्राना गुरुजी जो जीवन में इतने सारे जिन्होंने सुख दिए मुझे, उन सभी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी जिन्होंने मन को बारी बारी से तोड़ा, जिससे हम आपसे जुड़ते गए। सबका शुक्राना गुरुजी। एक एक क्षण, एक एक कण और एक एक मुस्कान और एक एक आंसू का शुक्राना, जिन्होंने हमें आपके चरणों से लगा दिया। आज मैं हर एक पल इस जीवन और इस जन्म का शुक्राना करती हूँ। आज मैं अपने हृदय से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा, कि आप ना होते तो मैं ना होती, आप ना होते तो आपका ये बच्चा ना होता, और इस बच्चे को पता ही नहीं चलता कि ये प्यार, ये अलौकिक, ये सुंदर सा एहसास क्या होता है जब प्रभु हमारे आसपास होते हैं, वो प्रकाश क्या होता है। शुक्राना गुरुजी हमारे जीवन में वो लाइट बनने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमारी हर मन की दबी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमारे जीवन से हर नज़र को उतारने के लिए। मैं आपकी हर नज़र उतारती हूँ बाबा दिल से, और मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं आपको मांगूँ, मैं आपके हर कष्ट को ले लूँ। बहुत दिन से नहीं कहा था गुरुजी, आज मैं कहती हूँ कि बाबा आप अपने कष्ट अपनी इस बेटी के साथ बांट सकते हो। बाबा आपका जो मन का कष्ट होगा, आप कितने संगत का कष्ट लेते हो। कभी कभी आप कहते हो ना कि तू मेरे नाल गल्ला कितना कर। तो बाबा बेटी होने के नाते आज मैं भी आपसे कहती हूँ गुरुजी, जब तुम्हारा दिल चाहे तो तू भी आके इस बेटी नाल गल्ला किता कर। मैंने पंजाबी नहीं आती है, पर मैं सीखूंगी बाबा, क्योंकि जब आप मुझसे गल्ला करेंगे तो आप तो पंजाबी में बोलेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरे सोलमेट बनने के लिए। आई लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 ब्लेसिंग देना। संगत जी, शुक्राना करने से हमारे सारे काम पहले ही बन जाते हैं। जब गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, तो हमें तुरंत कर देना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी उलझे काम हैं वो सुलझ जाए, क्योंकि वो हमारी आत्मा का प्योरिफिकेशन होता है। और सत्संग करने से हम एक दूसरे के रास्ते में हेल्पर बनते हैं, हम जरिया बनते हैं। और जिस तरह अगर वो पुल नहीं बनता तो राम लंका कैसे जा पाते, तो पुल एक जरिया बना, तो हम वो पुल बने जो किसी के हिम्मत को जोड़ सके। जैसे हमारा कैंसर ठीक हुआ, कोई सत्संग सुनता है, अरे गुरुजी ने उनका कल्याण किया तो मेरा भी कल्याण ज़रूर करेंगे, और एक हिम्मत बनती है। एक दूसरे के सत्संग को सुन के एक विश्वास आता है, तो वो विश्वास बनिए किसी के लिए। कहते हैं ना कि अगर हम प्रभु से प्रार्थना करें तो हमारे अंदर भी नवदुर्गा का प्रकाश जागृत होता है। तो जागृत कीजिए वो प्रकाश, जागृत कीजिए वो सेवा भाव, जो आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग की सेवा करके भी कर सकते हैं। आपके साथ जो कृपाएं होती हैं, जो आप सुनते हैं, उसको साझा कीजिए, और गुरु जी के इस हवन में अपने हृदय से आहुति दीजिए। हमारी यही आहुति है, हमारी यही समिधा है, हम यही करेंगे, और प्रभु हम पे कहेंगे कि वाह बेटा, मैं तेरे तक खुश हूँ, मंगले जो मंगना है। और हमें बस यही और यही और यही हमेशा कहना है कि एक नाम गुरु कुल मंगले, राम नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु चरण चपड़ी ते मंगले,
गुरु चरणच प्रीति मंगलै सारे सुख मिल जाएंगे। तू को ही दातार को मंगले, तू इस सरकार को मंगले, सोनी सोनी मुस्कान को मंगलै सारे सुख मिल जाएंगे। झपी पाल चढ़ना को पकड़ ले सारे सुख मिल जाएंगे। आज्ञा प्रभु। शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकालन 100 मिनट पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 जून, 7:49, सोमवार का दिन है। सुबह के 7:49 हो रहे हैं और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम स्कंद मेरे गुरु अनंतम स्कंद। संजय जी, हम कुछ कर पाए ना कर पाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गुरुपा को। हम उनके पास बैठ भी पाए ना पाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे गुरुपा को। लेकिन गुरुपा खुद हमारे पास आके बैठ जाते हैं। उनकी उनकी वो अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते हैं। मेरे बच्चे, तेरे पास टाइम हो ना हो तो आके मेरे पास बैठ पाए ना बैठ पाए, पर मैं तुम्हारे पास आके बैठता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मेरे गुरु बाप अनंतम स्कंद मेरे गुरु बाप। और कभी मान लो किधर से तबीयत ठीक भी नहीं है या जो भी चीज़ चल रहा है तो नहीं, गुरुपा के पास तो बिल्कुल ही बैठ नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी अगर गुरुपा के पास आके बैठूँ या उनके पास से खड़ी भी होती हूँ ना, वो उनकी जब भी देखो संगत जी, इतनी उनकी प्यारी वो स्माइल दे रहे हैं, इतनी प्यारी स्माइल देते हैं। मतलब जैसा कि ये फील कराते कि आ गया ना, तो मतलब गुरुपा के पास जब हम जाते हैं ना संगत जी, गुरुपा हर जगह है, सर्वत्र है। गुरुपा को ढूंढने की जरूरत नहीं, हर जगह पे। लेकिन स्वरूप में कहते साक्षात वो होते हैं, हम उनको याद कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ उनके स्वरूप है संगत जी, अगर हम उनके पास जाके उनको देखते हैं, निहारते भी है ना संगत जी, तो इतने खुश होते हैं हमारे गुरुपा, इतने खुश होते हैं। सच में वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमें देखने मात्र से, अगर हम उनको देख भी लेते हैं ना, तो देखो इतना प्यारा स्माइल है इनकी। मैं हमारे गुरुपा की इतनी प्यारी स्माइल वो दे रहे हैं और वो इतने खुश है कि मेरा बच्चा मेरे पास आके बैठा है। ये चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। ये दिखाता है हमारे गुरुपा का हमारे प्रति प्यार, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, है ना गुरुपा। अनंत उसका ना मेरे गुरुपा, ये जो हमारे गुरुपा की ये जो भावना है ना प्यार वाली संगत जी, जो गुरुपा हमसे इतना प्यार करते हैं ना, हमें खुद प्यार करने को मजबूर करते हैं। कि कोई हमें बे इंतहा प्यार करते जाए, आप उससे कैसे प्यार ना करो, ये बताओ ना संगत जी। कोई हमसे प्यार इतना करता है, इतना प्यार करता है, हम उसको भूल जाएं। हाँ, सोचो, इंसान को के साथ ऐसा होता है तो इग्नोर अगर आप हम करते हैं ना किसी को, तो उसके बाद उसको गुस्सा आ जाती है, नॉर्मल सी बात है। हमारे भी मान लो हस्बैंड है, अब हम उनके आगे पीछे करते रहे, वो इंसान इग्नोर करे, हमें मतलब ना रखे कुछ, तो हमें बुरा लगता है, हम रोते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें गुस्सा आती है। इवन कभी कभी रिश्ता तक खत्म हो जाती है। बहुत सा ऐसा कुछ है। भी नहीं आता कि अगर हमारे मम्मी पापा भी अगर कभी देख नहीं पाते तो हमें लगता है मम्मी हमें क्यों क्यों प्यार करती है कैसे। लेकिन हमारे गुरुपा नहीं संगत जी, वो हमसे कभी गुस्सा होते ही नहीं। अब गुस्सा कहने का मतलब है कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो भाई गुस्सा होएंगे ही ना। लेकिन ऐसे संगत जी, गुरुपा हमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार का कोई पैरामीटर नहीं है, सच में नहीं है। और गुरुपा हमसे इतना प्यार जो करते हैं ना, वो प्यार की परिभाषा क्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें गुरुपा ही जानते हैं। हम वो समझ भी नहीं सकते, गुरुपा का प्यार को नहीं समझ सकते। चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरुपा हमसे नहीं छोड़ हमें नहीं छोड़ते। तो इस प्यार के लिए, इस बेइंतहा प्यार के लिए मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। हाँ संगा जी,
और एक चीज़ था, मैं जो गई थी बाहर, गुरुपा के ही पास जा रही थी, बड़े मंदिर। तो बाबू आइसक्रीम खा रही संगत जी, वो जो डब्बा वाला होता है ना वो। तो उसने खाया और वो आइसक्रीम उसने मतलब थोड़ा सा वो बचा था तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो एक छोटी सी बच्ची आई संगत जी उधर से, उसने वो किधर से आई पता नहीं, मैं ऑटो में थी, वो आई, वो उसने वो आइसक्रीम का वो कप उठा लिया उसने। तो मैं उसको बोल रही हूँ उस बच्चे को कि हाँ बेटा, इसमें तो झूठा आइसक्रीम है और वो गल भी गया होगा क्योंकि गर्मी तो बहुत थी। तो उसको कुछ बोल नहीं रही है, वो किधर से आई पता नहीं, उसने एकदम फटाक से जैसे लगा कि उसको पता है पहले से कि यहाँ पे ये आइसक्रीम रखा है। वो घुसते साथ ही वो आइसक्रीम, मतलब घुसी भी नहीं, उसने हाथ डाल के ऐसे करके आइसक्रीम निकाला। तो फिर ऐसे करके देना, तो चलो वो ठीक है बोलिए। तो फिर मेरे पास जो भी थे मैंने बोला ठीक है बेटा, आप लोग आइसक्रीम खा लेना। वो कौन थे? वो गुरुपा के रूप में ही थे, जो कि बच्चे का जो है ना संगत जी, इस तरीके से वो कष्ट लेके वो चले गए उसकी। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा, एक गुरुपा कहते हैं ना कि क्या मैं तुम्हारा 500,000 रुपये लेने आता हूँ? वो नहीं लेने आता हूँ, मैं तो तुम्हें ब्लेस करने आता हूँ। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्कंद मेरे गुरुपा, अभी संगत जी देखो, दीदी के ससुराल में ये बात कहते हैं ना कि हमें दूसरे का बुरा करने के पहले अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारा काम है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज़ों के पीछे जा रहा है कि जिससे कि हम किसी का हानि पहुंचाएं किसी को, या किसी को कैसे सोचे कि हमारा एक, जैसे दीदी का था, जीजा जी कैसा हुआ, तो 13 दिन तो ये होता है ना, जीजा जी का एक क्रियाकर्म हुआ मान लो, ठीक है। तो उस दौरान किसी का ये ध्यान नहीं था कि उनके आत्मा को शांति कैसे मिले, कैसे पूजा पाठ उनका हो, कैसे कर्म हो उनके, कैसे अच्छे से सब कुछ हो जाए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस पे जरा भी ध्यान नहीं था उन लोगों का सारा फोकस ये था कि सारा प्लानिंग करना, कैसे इसको क्या कहा जाए, कैसे इसको बेइज्जती किया जाए, कैसे क्या करना है, कैसे इसको गालियाँ देनी है, कैसे बात को ये करना वो करना। इसी में इन लोगों ने यहाँ तक इवन 13वीं के दिन भी बैठ करके दीदी के साथ बहुत वो किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। अब संग जी कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे, तो आप तो कर रहे हो, कम से कम सामने वाले की आत्मा को तो शांति दो। हम कभी कभी अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला इंसान तो इसके बारे में सही सोचता होगा। नहीं संगत जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज उसके घर की ऐसी हालत है, जो लोग दीदी को परेशान कर रहे थे तो उनका ध्यान होना चाहिए अपने घर के बच्चे के उसमें काम में। आज वो लोग को जो भी हो रहा होगा, अब वो लोग को लग रहा है कि खराब से गलत पूजा हो गया, ये हो गया, फिर से शांति क्या पूजा होगा। ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए कहते हैं कि पहले हमें किसी का बुरा करने से पहले अपना अच्छा करना है। अपने घर में जो भी हो रहा है उस काम को हम कैसे अच्छा करें, इस बात पे ध्यान देना चाहिए हमें। लेकिन नहीं, हम तो मनुष्य जो है ना संग जी, हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाए कि इंसान मतलब सब खत्म हो जाए। लेकिन आज क्या हुआ, गुरुपा ने तो जिसको संभालना था वो संभाल लिया, और उनकी आत्मा को तो शांति गुरुपा ने पहले ही दे दी थी संगत जी, उनको अपने चरणों में लेके। लेकिन जो इंसान परेशान करता है ना जानबूझ करके दूसरे को, फिर खुद वो परेशान होता है। इसलिए कभी भी ये चीज़ मैंने सीखा संगत जी, कि दूसरे का बुरा करने से पहले ना खुद का अच्छा करो। आप खुद के लिए अच्छा करो ना, आप खुद के परिवार के लिए अच्छा सोचो। दूसरे का आपको बुरा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, नहीं पड़ेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना तो सोचते हैं, हमें लगता है कि हम दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारा खुद का अच्छा होगा। कभी नहीं अच्छा होता है किसी का बुरा करने से। ये मेरे गुरफा ने संग जी आज सबको बता दिया, अच्छे से समझा दिया उसके घर पे। तो गुरपा ये जब कहते हैं ना कि मेरे बच्चे किसी को जवाब नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बोलना है। अब वो झूठ जैसे बोला जा रहा था उसके घर में कि अरे वो आया मेरे सपने में, आया मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, मुझे वो बोला। और किसी के सपने में नहीं आ रहा, आप ही लोग के सपने में आ रहे हैं, आपको ये वो बोल रहे, दिस बोल रहे। आज आप मान लो जिसने भी ये सारे षड्यंत्र किए, ये किए वो किए,
आज आप खुद परेशान हो। अब आपको लग रहा है कि अब आप ही का भतीजा, आप ही का बेटा आप आपको परेशान कर रहा है। कैसे हो सकता है? वो आपको कैसे परेशान कर सकता है? हाँ, नहीं ना। तो इसलिए संगत जी, कहते ना कि जो हमारे दिल में है, और सबसे बड़ी बात यह होती है, एक चीज़ और मैंने सीखा, जीते जिंदगी हम किसी की इज्जत नहीं करते हैं। जीते जिंदगी इंसान को हम गालियाँ ही देते हैं। जीते जिंदगी हमारे लिए कोई अच्छा नहीं होता है। उस घर में हर किसी ने हर कोई, मान लो कि किसी को भी, एक एग्जांपल, कोई किसी को भी जीते जी हम सबको गालियाँ ही देते हैं। अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, अपनी ही फैमिली के, अपने ही लोगों को। मर जाता है तो हाँ इतना अच्छा था, ये था, वो था। तो उससे बेहतर है कि वो जब जिंदा है ना इंसान, हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का वैल्यू समझें, वो क्या है हमारे लिए। जब वो है तो आप सब मिल कर के कि मतलब ये तो बेकार है, नकारा है, ऐसा है, वैसा है, सब कुछ। वो आपके लिए कुछ भी कर रहा है, आपके मुंह से कभी ये नहीं निकल रहा है कि उसने मेरे लिए कुछ किया। क्यों? इसकी पत्नी और बच्चे को ये ना पता चल जाए कि अपनी बीवी बच्चों के लिए नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए सिर्फ कर रहा है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं निकलता, ये तो कुछ करता ही नहीं हमारे लिए। अब जब वो मर गया है इंसान, तो हाय इतना अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, दिस है दैट, और वो जिंदा है, उसको गालियां पे गालियां। इवन यहाँ तक कि मरने के एक दिन पहले भी उसको बद्दुआ दे रहे हो आप, और सेकेंड डे जब वो हो गया तो आप उसकी पत्नी को ही गालियां दे रहे हो। अब वो अच्छा हो गया आपके लिए। तो इसलिए संगा जी, ये रिश्ते नाते किसी के कोई अपने नहीं है। हम ये सोचते हैं ना कि हम मर जाएंगे तो हाँ ये आदमी मेरा बहुत मुझे प्यार करता है, मुझे बहुत याद करेगा, ये करेगा, वो करेगा। सब कुछ भी नहीं होता है ये। मान लो कि होता है ना कि ये सब पैसे, प्रॉपर्टी, बस इसी के पीछे लोग भागते हैं। लड़का है तो स्पेशली, कोई भी लड़कियां भी हैं, मर गई तो चलो अच्छा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉपर्टी है तो। ये आज के डेट में ना इंसानों से ज़्यादा वैल्यू पैसे और प्रॉपर्टी की हो रही है। कि कैसे, मतलब अब भाई अब मर के चला गया तो अब इसकी पत्नी को कुछ भी ना मिले, तो इसलिए उसको इतना ज़्यादा वो कर दिया जाता है कि नहीं अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं हमारे पास। तो जो भी है हमारे गुरुपा देख रहे हैं। और संगत जी सच बात है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय लगता ही नहीं है गुरुपा को किसी को सबक सिखाने में। तो इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ हमें टॉर्चर कर रहा है, कोई कितना भी बोल रहा है, गुरुपा ने अगर सबर दिया है ना, दिया हुआ सबर गुरुपा का है, तो आराम से सबर कीजिए, उसका फल जरूर मिलता है। खुद सामने वाला इंसान ये भूल जाता है कि अगर मैं कुछ भी ड्रामा कर रहा हूँ, मैं कुछ भी परेशान कर रहा हूँ किसी को भी, तो उससे मेरे ही लोगों को परेशानी होगी, आगे चल के मुझे ही होगी। ये नहीं समझते हैं। लेकिन उनको जब एक दिन समझ में आता है, तो फिर समझ में आता है, अच्छे से आता है। लोग पूजा कराते रहो जिंदगी भर, किसी का कोई भी काम हो संगत जी, हमें घर में मन में कुछ भी है ठीक है, कम से कम घर में शांति बना के रखो, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कुछ भी हो, घर में शांति का बनाए रखना। गुरपा बोलते हैं ना, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति बना के रखो। ये बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। और फालतू में तो किसी को ब्लेम ना करो, सच में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरे गुरुपा इतना कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और ये सारी चीज़ें तुरंत सामने आ गई मेरे गुरुपा, तुरंत आपने सामने ले आया कि देखा ना, देखा ना, कोई कुछ जैसा करता है उसके ऊपर छोड़ दे, मैं खुद सबको सबक सिखा दूंगा। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, और मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी सुखाना, गुरु जी अनंतम, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 23 जून, मंडे, सोमवार, 12:18 दोपहर के। अब मैं गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी संगत जी। आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। सॉरी विपिन अंकल एंड समय आंटी, मैं फिर से भी तुरंत सुबह में की थी, मैंने सत्संग किया था और मैं फिर से कर रही हूँ। क्योंकि जो इतना बड़ा सत्संग मेरे गुरुपा ने मेरे साथ किया, इतना बड़ा मेरा इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है,
वो तो मैं भूल ही गई थी। भूल क्या गई, वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई संगत जी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना, वो नहीं समझ आती है कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। वही होती है ना। क्योंकि कल शाम में गुरपा ने मुझे बोला, मैसेज आया कि अभी के अभी के तुरंत तुरंत तुम एक शुक्राना करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अम, आपदा आने वाली है, संकट है। उसको मुझे काटना है, उसके लिए तुम्हें तुरंत शुक्राना करना पड़ेगा। तो मुझसे गुरपा ने तुरंत करवाया था। और संगत जी, मौत से बड़ा दुर्घटना कुछ नहीं हो सकता है। उससे बड़ा और हो सकता है कि हमारे जीवन का वो तो आखिरी क्षण होता है। संगत जी, रात में मुझे अचानक से, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक तो नहीं है, और बार बार गुरपा का तो मैसेज आ ही गया था जब से मैं आई हूँ, कि कोई मारन क्रिया किया है, ये वो जो भी है, ठीक है, जिसने भी किया भाई, जो वो तो वो जाने करने वाले, बचाने वाले तो मेरे महाशिव मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी। कल क्या होता है, रात में अचानक से हस्बैंड 11:15 तक घर आए। उसका 11:30 बजे उन्होंने भी खाना नहीं खाया। मेरी तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने भी खाना कल दिन में भी नहीं खा पाई थी, और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, और मेरा मन बिल्कुल अजीब जैसा है, और मेरा अभी भी माथा बहुत भारी है संगत जी। तो ये बात है कि जब कल रात में अचानक से मुझे बहुत ठंड लगने लगी ना, तो मैंने एक पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ठंड और भी लग रही है, तो मुझे प्लीज़ एक पतला सा ऊपर में ब्लैंकेट है, वो मुझे उड़ा दो। तो उन्होंने क्या किया, एक मोटा वाला कंबल है, उन्होंने मुझे वो उड़ा दिया। संग जब कैसे उड़ाया पता नहीं, ठीक है, मैं फिर ऐसे ही, मैंने देखा नहीं। मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत अचानक से बहुत ठंड लगने लगी संग, अचानक से, बिल्कुल सही सलामत थी। हाँ, थोड़ा अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, तो वो चलो ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत होता है। अचानक मेरी सुबह में नींद टूटती है, कब टूटती है संगत जी पता है आपको? मैं ऊपर जा चुकी थी, मैं ऊपर में हूँ, और मुझे वहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ तो बहुत ठंड है, तो ब्लैंकेट, और मैं जैसे वहाँ पे भी मैं ब्लैंकेट ओढ़ी हुई हूँ ऐसा करके, और मैं ऊपर जा चुकी हूँ, ऊपर ऊपर में ही हूँ, मैं सब वहाँ देख रही हूँ ऐसा करके, और सब कुछ जो भी है। फिर अचानक से मैं जब नींद टूटती है, मैं उठ के बैठती हूँ, तो उठती हूँ, मेरी अचानक से मेरी नींद टूट जाती है संगत जी, और मैं देखती हूँ मैं वैसे ही मैंने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे वो डबल लेयर के ऐसे ही करके उठाया, बस ऐसे करके थोड़ा सा खोला, बस ऐसे मेरे ऊपर डाल दिया था शायद उन्होंने, मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन मैं ऊपर में मैं देख रही हूँ कि वहाँ ऊपर में बहुत ठंड है, तो मैं ऐसे वहाँ पे मरने के बाद ही ऊपर, पूरा ऊपर संगत जी, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे वहाँ भी ठंड लग रही है ऐसा करके, और जीजा जी भी हैं, तो क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है संगत जी, कि उनको भी वहाँ पे ठंड लग रही है, तो उनको भी वहाँ पे ब्लैंकेट चाहिए ऐसा करके। और मैं भी ऊपर ही हूँ, ऊपर चली गई हूँ, मैं भी ब्लैंकेट ओढ़ी हुई हूँ, मैं ब्लैंकेट ओढ़ी हुई ही हूँ संगत जी, और ओढ़े ओढ़े मैं ऊपर चली गई। और मैं जब मेरी नींद अचानक से उस सुबह में टूटती है संगत जी, तो मैं उसी तरीके से मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, जैसे मैंने ऊपर में ब्लैंकेट ओढ़ा था। और बहुत सी चीज़ें मैंने देखा संगत जी, क्योंकि अभी दिमाग थोड़ा-सा सही नहीं है, बहुत भारी-भारी टाइप का है ना, तो कुछ याद नहीं रहता है। अचानक से मैं मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या देख रही थी? मैं ऊपर कैसे पहुँच गई? ऊपर मतलब हुँ, तो फिर अचानक से मैंने सुबह में सत्संग भी किया, क्योंकि मुझे वो बातें समझ नहीं आई संगत जी। फिर मैं बैठी थी इधर, तो मैं बैठे-बैठे मुझे गुरबा ने याद दिलाया, "तू तो ऊपर जा चुकी थी।" तू तो ऊपर जा ही चुकी थी, मैंने तुझे लेके नीचे लाया हूँ ना, तूने इसके लिए तो शुक्राना किया ही नहीं। कितना बड़ा आफत था। अब चाहे मान लो संगत जी, मेरा अंतिम समय खुद का हो, मेरा खुद के शरीर का ही अंतिम क्षण हो, नहीं पता, या किसी का जानबूझ के किया हुआ हो, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मैं ऊपर जा चुकी थी, और गुरबा ने मुझे नीचे भेजा। मेरे गुरबा ने अंतिम मुस्कान मेरे गुरबा, और ये भाव एक, सच्ची बात बता रही संगत जी, ये भाव बहुत नेगेटिव का टाइप का होता है, कि जैसे होता है कि कहीं ना कहीं मुझे मरना है। ये चीज़ ना मेरे दिमाग में जैसे लगता है कि मुझे तो मरना ही था, ऐसा ऐसे ऐसे ये चीज़ें मतलब अचानक से मेरे दिमाग में आ रहा है संगत जी। रियली बात बता रही हूँ, मैं कैसे जिंदा हूँ? मुझे तो मर जाना था, मैं जिंदा कैसे हूँ? मैं ये सब सारी चीज़ें सोच रही थी बात। फिर बाद में मुझे गुरुपा ने इतना बड़ा बात समझाया संगत जी। तो न्यू लाइफ ब्लेस करने वाले कौन हो सकते हैं माँ शिव के अलावा? कोई नहीं। और इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है लाइफ में संगत जी? कि आप सोए सोए आप ऊपर चले जाओ,
क्योंकि कहते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है। अब देखो मेरे जीजा जी डेथ किए, उनका भी पता ही मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा उनका लास्ट स्टेज आ गया लाइफ का। नहीं तो इंसान ऑब्वियस सी बात है कि उनको भाई हॉस्पिटल लेके जाता, कुछ तो मतलब ऐसा होता ना, कुछ नहीं, नॉर्मल 5 मिनट पहले उनके मुँह से ये वो हुआ, अचानक से फिर हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उनकी डेथ हो जाती। तो संगत जी ये बात सच है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है और सोए-सोए भी आ सकती है। आप सोए हो और सोए-सोए में कब आप ऊपर चले जाओगे पता नहीं है। मैं तो बस इसलिए बच गई हूँ क्योंकि मैं गुरपा की बेटी हूँ संगत जी। मैं गुरपा की बच्ची हूँ, इसलिए मैं आज बची हुई हूँ। अब किसी ने मुझे जानबूझ के ऐसा मान लो कि किया हुआ है, क्योंकि घर में कुछ एक्टिविटी भी वैसी हो रही है और गुरपा का वो चीज़ें, वो सत्संग सामने आना, वो सारी चीज़ें मुझे, वो सारी चीज़ें दिखना, वो सब कुछ संगत जी, वो सब कुछ का दिखना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और जानबूझ कर के किसी ने अगर मान लो कि अगर जानबूझ के कोई कर रहा है तो वो तो मेरे लिए और अच्छी बात है कि मेरा तो कष्ट कट रहा है, कर्म कट रहे हैं, क्योंकि भाई चलो अब मान लो कि किसी ने अगर इतना कर दिया कि भाई चलो अभी तुम मर के चले जाओ, तो मर जाओ, ऐसा ठीक है। तो मेरी तो दुनिया में मान लो लोग बहुत तरीके का बुरा करते हैं संगत जी, अब मान लो ये बुरा करके मैं बच गई तो मेरा तो दुनिया का जीवन का मेरा कितना बड़ा कष्ट आगे लाइफ में, मुझे जितने कष्ट होने भी होंगे ना तो अब वो भी नहीं होने वाले हैं। वो भी मेरे गुरुपा ने काट दिया संगत जी, क्योंकि मृत्यु से बड़ा और कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, और सच है ही नहीं कुछ। एक गुरपा के अलावा एक महाकाल है, वो महाकालों के महाकाल है हमारे गुरपा हैं संगत जी, उनके रहते फिर हमारा काल क्या ही बिगाड़ेगा। जो चीज़ ये बात सच है संगत जी, क्योंकि ना कभी कभी हम उस चीज़ को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमें मान लो कि याद है, जो हम देख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें, पहली बात तो हमें भ्रमित करती है, क्योंकि मरने के बाद की चीज़ हम याद नहीं कर, हम अपने, हम सब कुछ देख सकते हैं, ड्रीम में भी सब कुछ देख सकते हैं, अपने खुद के मृत्यु का नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते, आप कितना भी देख लो, सर्च कर लो, नहीं देख सकते अपने मृत्यु का। मृत्यु के बाद का अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सच है कि मैं सच में वहां चली गई थी और गुरपा ने मुझे वहां से वहां ऊपर से नीचे भेजा। ये हम ऐसे नहीं देख सकते, जब हम ऊपर गए होंगे तभी गुरुपा ने वहाँ फिर ऊपर से जब मुझे नीचे भेजा होगा तभी मैं ये चीज़ें मैं महसूस के मैंने देखा संगत जी। और मुझे तो लग रहा है कि ड्रीम नहीं, ये ड्रीम है ही नहीं, ये तो सच्चाई है, हकीकत है। बताओ, तो इंसान सोए सोए भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे गुरुपा, आपने आप अगर मृत्यु को टाल सकते हो तो दुनिया में आप सब कुछ करते ही हो मेरे गुरुपा। ये बस सच है कि गुरुपा हमें कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं संगत जी, इसका कोई हम अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। अब बहुत सी चीज़ जैसे मैं मान लो कि देख रही हूँ तो मुझे, क्योंकि ऊपर की चीज़ें हमें कुछ भी अनुभव नहीं होता ना संगत जी, वहाँ की हर चीज़ें हमें बहुत दिमाग भारी टाइप का लगने लगता है, ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या हो रहा है, हमें समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ आता है ना, जो चीज़ें हम अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, जितनी हमारी क्षमता होती है ना, हम उतना ही समझ सकते हैं और हम उतना ही बयान कर सकते, उतना ही हम समझ सकते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें हमारे खुद के एक समझ लो कि औकात से ऊपर की चीज़ हम देख रहे हो, तो वो हमें कैसे हम समझ सकते हैं संगत जी। लेकिन बस हाँ, गुरपा ने इतना समझा दिया, मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे भेजा है, मेरी और लाइफ शायद बची हुई है, शायद नहीं, पक्का ही आज मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, गुरपा का दिया हुआ ब्लेस्ड बच्चा मेरे साथ है। वो स्कूल गया आज, पति है साथ में, मम्मी पापा भाई बहन सब सब अच्छा, सबका परिवार सब सही सलामत है। तो मैं हूँ, सही सलामत हूँ, सब कुछ ठीक है। तो मेरे गुरुपा अनंतम स्काना, मेरे गुरुपा अनंतम 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 स्काना, मेरे गुरुपा। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और कुछ नहीं हो सकती संगत जी, नहीं हो सकती। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा।